हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, स्टोरेजेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और कैसे उस वॉल्यूम को क्लेम करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि AWS के अंदर लाइव हम लोग कैसे एक EBS वॉल्यूम बना के उसको कैसे पॉड पे क्रिएट करते हैं। तो हम अब तक ये सब देख चुके हैं कि कैसे ये सब वर्क करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि पॉड में बहुत सी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो हमें एज अ इन्वायरमेंट पास करनी होती है। तो हम उन्हें कैसे पास ऑन करते हैं और नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा को हम कैसे देखते हैं। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िग मैप्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी कॉन्फिडेंशियल या नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसको हम लोग इन्वायरमेंट्स के थ्रू कैसे पास करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको हम लोग कैसे पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले अपने वाइट बोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे चलिए इसको समझते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज़ करिए आपके पास एक पॉड है, ठीक है, जिसके अंदर एक कंटेनर रन हो रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एग्जांपल लें कि सपोज़ करिए क्यूबरनेटिस क्लस्टर में आपका एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब उस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हर जो स्टूडेंट होता है उसका नेम, कोर्स, रोल नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उन एंट्रीज़ को उसे कंटेनर में सेव करना है। तो जब भी वो पॉड को रन करेगा तो उससे चीज़ें इन्वायरमेंट में पास करनी होंगी, जैसे कि उसका नेम, उसका सब्जेक्ट, देन उसको अपना रोल नंबर। तो ये सब जो चीज़ें उसे पास करनी होगी। अगर वो डायरेक्ट देगा तब तो वो पॉड्स की YAML में एंटर नहीं हो सकती और हर स्टूडेंट की जो एंट्रीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो इसको एक बार में स्टैटिक ना रखते हुए हम इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में एक तरीके से पास कर सकते हैं। तो कंटेनर्स को हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो ENV या .env या के फॉर्म में पास करते हैं, जिसमें हम लोग YAML में ENV या फिर अगर हम किसी को रेफरेंस कर रहे हैं तो ENV फ्रॉम करके रेफरेंस कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल था कि जिसमें हमने समझा कि अगर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें अगर कुछ डिटेल्स हैं जो हर बार चेंज हो रही हैं तो हम उसे इन्वायरमेंट की तरह पास कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करें आपने डॉकर फाइल क्रिएट की, ठीक है, जिसमें आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, मैंने एग्जांपल के तौर पे वर्डप्रेस वर्जन को 4.2.2 ले रखा है और यूज़र को एडमिन ले रखा है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इमेज है जो कि आप कंटेनर के फॉर्म पे चल रही है इस स्पॉट पे, इसमें आपको इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेंज करना है। मींस डॉकर फाइल में तो ये मेंशन है, पर आप इन कंटेनर्स पे इसको कुछ और रखना चाहते हैं। मींस मान लीजिए 5.1 आप रखना चाहते हैं वर्जन को और यूज़र को आप उबुंटू रखना चाहते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो ये आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और हम अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कॉन्फिग मैप में मूव होने से पहले, ठीक है। तो चलिए हम अपना अपना ENV का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे नोट्स वर्किंग है कि नहीं। उसके लिए मैं देख लेता हूँ kubectl गेट नोट्स करके। तो आप देख सकते हैं हमारे एक मास्टर नोड और एक वर्कर नोड अभी करंटली रनिंग है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी डॉकर फाइल दिखा देता हूँ जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ी। तो ये बेसिकली हमारी डॉकर फाइल है जिसमें हम जो बेस इमेज ले रहे हैं वो nginx की ले रहे हैं और फिर हम उसको अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें वर्डप्रेस वर्जन और एक यूज़र एडमिन का वर्डप्रेस का वर्जन पास कर रहे हैं और हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं पोर्ट 80 पे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक एक डॉकर YAML फाइल है, डॉकर फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्ड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो डॉकर बिल्ड -t, मैं इसको नाम दे देता हूँ वर्डप्रेस, ओके। एंड यहीं पे इसकी डॉकर फाइल पड़ी है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली ये सबसे पहले आपके nginx को पुल करेगा, देन ये इसे अपडेट करेगा, देन ये बाकी सब स्टेप्स को भी कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको होने देते हैं। ओके तो ये हमारी जो वर्डप्रेस की फ़ाइल है ये बन चुकी है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे डॉकर इमेजेस करके कि हमारे पास एक वर्डप्रेस की फाइल यहाँ क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉड क्रिएट करते हैं इसी वर्डप्रेस फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फ़ाइल पहले से रखी है envvars.yaml करके। तो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ये हमारी इमेज है जिसमें हम एक पॉड क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, जिसका नाम होगा envvar, और हम उसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि अभी हमने जो वर्डप्रेस वर्जन है वो 4.2.2 पास किया था और जो वर्डप्रेस यूज़र था वो एडमिन पास किया था। तो कैसे हम env को यूज़ करके इन सभी चीज़ों को कंटेनर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल मेन यही है कि कैसे हम env को पास ऑन करके सब चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको लाइव करके देखते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, kubectl apply -f envvars.yaml, ठीक है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं हमारा जो पॉड है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं के गेट पॉड करूँ तो आप देख सकते हैं ये अभी कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है और मैं जो पिछले पॉड है उसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ kubectl डिलीट पॉड, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो पिछले पॉड्स हैं वो डिलीट हो गए हैं। तो अगर मैं अब kubectl गेट पॉड करके देखूँ तो क्या हमारा पॉड रनिंग आया है कि नहीं, तो अभी भी वो कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है। तो मैं इसमें वॉच लगा देता हूँ ताकि जब भी ये रनिंग स्टेट में आए तो मुझे यहाँ से शो हो जाए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ओके, ये रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो अगर हमें चेक करना है कि इसके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो चेंज हुए हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, kubectl exec, देन हमें पॉड का नाम देना होगा विच इज़ env var। देन हम क्या करेंगे, -sh की जगह प्रिंट env करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो हमें प्रिंट आउट होकर मिल जाएंगे। तो अगर हम एंटर करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्डप्रेस यूज़र और वर्डप्रेस वर्जन में 5.2.2 है, जबकि हमने डॉकर फाइल में इसे 4.2.2 रखा था, और वर्डप्रेस यूज़र में भी ये उबुंटू हो गया है। तो ये है बेसिकली मतलब env का कि कैसे हम उसे पास ऑन करके, ये बेसिकली मैंने एक एग्जांपल डॉकर फाइल का रखा है, बट आप इसकी जगह जो कॉन्फ़िग्स के YAMLs के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक और YAML देखते हैं जिसमें हम बेसिकली उसके जो चेंजेस हैं उनको प्रिंट आउट भी करके देखेंगे। तो मैंने उसी बेसिक YAML को जो हमने पहले यूज़ की थी, एक नया पॉड बनाएंगे env var2 नाम से, और जो भी उसके कॉन्फ़िगरेशंस है उसे हम कमांड आर्गूमेंट की मदद से प्रिंट करेंगे। मीन्स जो उसका वर्डप्रेस वर्जन है वो मुझे प्रिंट होकर मिलना चाहिए और जो यूज़र है वो भी मिलना चाहिए। ये हमारे बेसिकली लॉक्स में प्रिंट होंगे, तो हम लॉक्स में चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूँ, kubectl apply -f env vars2.yaml। ठीक है, तो ये पॉड भी हमारा क्रिएट हो गया है। तो अगर हम करें के गेट पॉड तो ओके, ये अभी कंप्लीटेड हो गया है। तो वॉच लगा देते हैं कि देखने में, तो ये बेसिकली अभी कुछ क्रैश लूप बैक में जा रहा है, क्योंकि इसमें जो हमने अभी डॉकर फाइल यूज़ की है वो कोई ट्रस्टेड नहीं, मैंने इसे सैम्पल के लिए बनाई। तो अगर अभी हम डॉकर लॉक्स करके देखें, या सॉरी kubectl लॉक्स, और हमें पॉड किस पॉड के देखने हैं, तो हम इस पॉड के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका वर्जन 5.2.2 और उसका जो एडमिन यूज़र नेम है वो यहाँ शो हो रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आप इन सब को यूज़ करके कैसे इन्वायरमेंट वैल्यू को पास कर सकते हैं और कैसे उन सबको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल पे प्रैक्टिकल, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो अब चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कॉन्फिग मैप इसमें कैसे यूज़ होता है। बेसिकली कॉन्फिग मैप में हम करते क्या हैं, जो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हम जो भी शो कर रहे थे, बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ किसी YAML फाइल की, तो हम उसमें उसको यहाँ डायरेक्ट पास ऑन करने की जगह एक कॉन्फिग मैप नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसमें ये वैल्यूज़ यहाँ YAML में शो नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो एक डेटा प्राइवेसी का ऑप्शन है वो हमें मिलता है। तो चलिए इसे इन डेप्थ में नोट्स और प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। ओके गाइस, तो अब हम समझ चुके हैं कि env और env का यूज़ कैसे होता है। तो अब देखते हैं कि कॉन्फिग मैप का क्या यूज़ है और उसका क्या रोल है। तो बेसिकली कॉन्फिग मैप जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली एक क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम env में जो भी हम वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली पास ऑन करते थे पॉड्स को। तो अगर उन वैल्यूज़ को हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करने के बाद किसी को पास ऑन करना है, तो हम वो कॉन्फिग मैप की मदद से कर सकते हैं, जिसमें हमारी की वैल्यू पेयर्स में जो भी डेटा होता है जो कि पॉड्स में पास ऑन करना होता है वो हमें यहाँ पे भेजना होता है। तो अब हम बेसिकली समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मींस जब हमारे पास env है जिसमें हम ऑलरेडी किसी डेटा को पास ऑन कर सकते हैं, तो हम एक और ऑब्जेक्ट को क्यों लर्न करें जिसमें हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, उसके डिप्लॉयमेंट फाइल्स, उसको अलग समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले प्रॉब्लम ऑफ env समझते हैं। ठीक है, तो मैं अपने वाइट बोर्ड पर जाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपने वाइट बोर्ड पे आ गया हूँ। तो पहले समझते हैं प्रॉब्लम ऑफ env। तो सपोज करते हैं ये मेरी एक YAML फाइल है एक सैम्पल पॉड की, जिसमें मैं env पास कर रहा हूँ वर्डप्रेस वर्जन 5.2.2 एंड वर्डप्रेस यूज़र उबुंटू। ठीक है, अब सपोज करिए ये मेरे पास एक पॉड YAML है, तो मैं इसमें बहुत आराम से कोई भी बिना दिक्कत के यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। पर अब सपोज कीजिए अगर मैं इसी डायग्राम पे ऐसे 4 और पॉड्स बनाना चाहूँ, मीन्स मुझे ऐसे और 4 पॉड्स क्रिएट करने हैं जिसमें मुझे सेम env पास ऑन करना है, तो क्या सही अप्रोच रहेगा कि क्या मैं इन सारे पॉड्स की जो YAML फाइल्स हैं उन्हें मैन्युअली टाइप करूं और उन सब में env नेम वैल्यू को पास ऑन करूं। जैसे कि आप जानते ही होंगे
कि लूप्स जो होती थी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो क्यों यूज़ होती थी। जो काम हमें एक बार 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 करना है हम उन्हें लूप्स के थ्रू करते थे। जब हमारे पास पहले से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है तो क्या क्यूबरनेटिस में इस कॉन्सेप्ट के होने के बाद भी हम इस सेम लिखने वाली चीज़ को फिर से दोहराएं? जी नहीं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेसिकली इसके लिए कॉन्फिग मैप रोल पे आया। कॉन्फिग मैप के अंदर आप अपने नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा को, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड उसको पास ऑन कर सकते हैं वेरिएबल्स के थ्रू इन पॉड्स। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्फिग मैप ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अब जब आप किसी भी पॉड में एक सेम वेरिएबल को पास ऑन करना चाहते हैं तो आप कॉन्फिग मैप ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लीजिए और उसको सिमिलरली उस पॉड्स की जो YAML है उसमें आप env की जगह डायरेक्ट कॉन्फिग मैप को रेफरेंस देके उनको पास ऑन कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिग मैप का रोल है। तो बेसिकली कॉन्फिग मैप के अंदर कोई भी वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे env के अंदर मैंने नेम, रोल नंबर, क्लास एज अ ऑब्जेक्ट मैंने ये कॉन्फिग मैप क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस कॉन्फिग मैप को अपने 2 पॉट्स के अंदर मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से जो आपको प्रॉब्लम थी कि आपको बार बार इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मेंशन करना पड़ रहा था, और दूसरी एक और बात है कि जब भी आपका कोई डेवलपर इस फाइल को देखेगा तो उन्हें साफ साफ जो ये ENVs होंगे वो शो हो जाएंगे। बट अगर आप कॉन्फिग मैप का यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक तरीके से प्राइवेसी में भी रहेंगी क्योंकि वो डायरेक्टली शो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि कॉन्फिग मैप और क्या क्या एडवांटेज देता है। वो आपको सेंट्रलाइज स्टोरेज का एडवांटेज देता है। इसका मतलब ये है कि सपोज करें अब आप ENV को अगर आपको कुछ सेव करना है, ठीक है, जो कि मैंने एक पॉड के अंदर सेव कर रखी है। अब अगर मुझे इसे चेकआउट करना है तो मुझे उस पॉड के अंदर एग्जैक्ट करना होगा, देन प्रिंट ENV करके चेकआउट करना होगा कि मेरा वो वेरिएबल क्या है, क्या उसकी वैल्यू है, ताकि मैं उसे किसी दूसरे पॉड में मेंशन कर सकूं। इसकी जगह अगर आप कॉन्फिग मैप यूज़ करते हैं तो एक सेंट्रलाइज स्टोरेज दे रहा है। मींस अब आप डायरेक्ट कॉन्फिग मैप को डिस्क्राइब करके देख सकते हैं कि मेरे कौन से वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है जिसको मैं पास ऑन करना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज देता है कॉन्फिग मैप सेंट्रलाइज स्टोरेज का। इसके अलावा जो कॉन्फिग मैप होता है वो पॉड डिलीशन पर डिलीट नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूज़ कर रखा है। मीन्स अगर आप किसी पॉड को डिलीट भी करते हैं जिसमें कॉन्फिग मैप का यूज़ हो रहा हो तो उससे आपके कॉन्फिग मैप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट रहेगा विद सेम वैल्यूज जब तक आप उसे चेंज ना करें। ओके, इसके अलावा जो कॉन्फिग मैप का स्कोप होता है वो नेम स्पेस का होता है। मींस अगर आप ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को देखें कि ये हमारा एक पॉड है, ठीक है, अब इस पॉड के अंदर मैंने इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्रिएट किया। ठीक, अब मैं सपोज करें इस पॉड को डिलीट कर देता हूँ तो क्या ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल कहीं पे स्टोर हो रखा है? क्या मैं इसको फिर से कहीं से रिट्रीव कर सकता हूँ? जी नहीं। मींस जो हमारे ENV होते हैं उनका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ओके पहले से टाइप कर रखा है तो मैं आपको यहीं शो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ENVs होते हैं उनका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है, पर इसकी जगह जो हमारा कॉन्फिग मैप्स होते हैं उनका जो स्कोप होता है वो नेम स्पेस के डिपेंडेंट होता है। मींस अगर आपने किसी डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में एक कॉन्फिग मैप बना रखा है तो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पॉड हो, सर्विसेज हों, रेप्लिका सेट्स हों, उनमें आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको सेम ऑब्जेक्ट को दूसरे नेम स्पेस में यूज़ करना है तो आपको वो सेम ऑब्जेक्ट फिर से नेम स्पेस B में बनाना होगा, फिर आप उसके किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो नेम स्पेस का स्कोप होता है वो जो कॉन्फिग मैप का एक स्कोप होता है वो एक नेम स्पेस तक का होता है। ठीक है, इसके अलावा अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम कॉन्फिग मैप को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसकी इम्परेटिव कमांड्स। तो इम्परेटिव वे से अगर आप किसी कॉन्फिग मैप को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसमें बेसिकली आप एक सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ सिंगल वैल्यू CM मीन्स कॉन्फिग मैप, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे kubectl क्रिएट कॉन्फिग मैप, जो कि हमारे ऑब्वियसली जितने भी हम अब तक ऑब्जेक्ट्स इंपरेटिव वैसे क्रिएट कर रहे हैं उनकी कमांड सिमिलर ही होती है। इसमें हम kubectl क्रिएट, देन हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, देन हम उस ऑब्जेक्ट को किस नेम से डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हाइफन फ्रॉम लिटरल में क्या उसकी की है और क्या उसकी वैल्यू है ये मैंशन करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मल्टी वैल्यूज़ का CM बनाना है मीन्स कॉन्फिग मैप तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपको जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उसे हाइफन फ्रॉम लिटरल करके उसी कमांड में मेंशन करना रहेगा। बट हो सकता है बहुत से लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कि मैं बार बार हाइफन फ्रॉम लिटरल लिखूं, तो इससे अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, आप एक फाइल बना लीजिए मीन्स डेटा फाइल, या आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपना कुछ भी नेम देता हूँ, मान लीजिए मैं अपना यूज़र नेम दे देता हूँ हर्षित। ओके, एंड मैं इसमें अब अपना जेंडर दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें अपना जेंडर दे देता हूँ मेल। ठीक है, अब मेरे को इस डेटा को बहुत सी जगह पास ऑन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को
एक कॉन्फिग मैप क्रिएट करूंगा और डायरेक्ट वहाँ पे मेंशन कर दूंगा हाइफन फ्रॉम फाइल नेम। तो बेसिकली अब क्या होगा, अब जब ये कोई कॉन्फिग मैप बनेगा तो इसमें फाइल नेम जब मैं इस डेटा फाइल को यहाँ मेंशन करूंगा तो ये जो इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको इस कॉन्फिग मैप के अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये बेसिकली एक तरीका है जिसमें आप फाइल की मदद से एक कॉन्फिग मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंपरेटिव वे था कि कैसे आप किसी कॉन्फिग मैप को इंपरेटिव वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम डिक्लेरेटिव वे देखें जिसमें कि आप एक फुल फ्लेज्ड YAML फाइल लिखते हैं तो उसमें बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो हमारा सेम रहता है, जिसमें हमें पहले तो अपने 3 कोर कंपोनेंट्स को लिखना रहता है विच आर API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा, और बाकी उन सब की फील्ड से आप बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर हो गए होंगे आप। उसके अलावा हम जब डेटा के अंदर आते हैं तो उसमें आपको अपनी की एंड उसकी वैल्यू को मेंशन करना रहता है। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में दे रखा है कि हमने वर्डप्रेस वर्जन में 5.2.2 दे रखा है और वर्डप्रेस यूज़र पे उबुंटू। तो इसी तरीके से आप डिक्लेरेटिव वे में इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इस कॉन्फिग मैप को पॉड्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए ये समझते हैं। तो सपोज करते हैं मैंने कॉन्फिग मैप बनाया, ठीक है, जिसके अंदर वर्डप्रेस वर्जन है 5.2.2 और वर्डप्रेस यूज़र जो है वो है उबुंटू, ठीक है। तो अब सपोज करते हैं मेरे को जो ये कॉन्फिग मैप है इसे यूज़ करना है एक पॉड के अंदर, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके बेसिकली 3 तरीके हैं, तो चलिए तीनों को इन डेप्थ समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका है वो है होल ऑब्जेक्ट। होल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप एक पूरे के पूरे कॉन्फिग मैप को, मींस इस कॉन्फिग मैप के अंदर हमारी 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं कॉन्फिग मैप 2 लिख देता हूँ। इस कॉन्फिग मैप के अंदर आपकी 2 वैल्यू हैं। आप उस अगर पूरे 2 के 2 वैल्यूज़ को पास ऑन करना चाहते हैं तो आप बेसिकली लिखेंगे API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा, ये सब हमारा सेम रहेगा। और कंटेनर्स के बाद आपको उसके अंदर एक ऑप्शन देना होगा env फ्रॉम, मीन्स आप इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ से लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे कॉन्फिग मैप रेफरेंस देना पड़ेगा, मीन्स हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं तो हम उसे लिखते हैं कॉन्फिग मैप रेफ। उसके बाद हम उसका नेम देते हैं जो हम कॉन्फिग मैप बनाते हैं। और आप एक बात का ध्यान रखें कि आपका कॉन्फिग मैप का जो नेम है वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, वरना वो एरर आ सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सिंगल एलिमेंट वैल्यू। अब आप सपोज करें कि मेरे कॉन्फिग मैप में 2 वैल्यू हैं पर मैं सिर्फ एक वैल्यू पास करना चाहता हूँ विच इज़ वर्डप्रेस यूज़र, ओके, वर्डप्रेस यूज़र। मैं सिर्फ इस वैल्यू को पास ऑन करना चाहता हूँ अपने पॉड में। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली जो कॉन्फिग मैप क्रिएट करना होगा उसमें env बनाना पड़ेगा। आप उस env को कुछ भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली जो ये नेम है ये आपको कुछ भी हो सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो उसकी वैल्यू फ्रॉम है उसमें आपको कॉन्फिग मैप की का रेफरेंस देना होगा। आप ध्यान दीजिए इसमें हमने कॉन्फिग मैप रेफरेंस दिया है पर हम इसमें कॉन्फिग मैप की का रेफरेंस दे रहे हैं और वहाँ पे आपका नेम और की का नाम सेम होना चाहिए एज द कॉन्फिग मैप। तो बेसिकली कौन कौन से एक्सपेक्ट होते हैं जो सेम रहने चाहिए और कौन कौन से एक्सपेक्ट नहीं जिसमें आप डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं, आपको ये बहुत ध्यान देने वाला होता है। बेसिकली ये आपका कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस पर एक सर्कल बना देता हूँ और ये आपका जो ऑफिशियल या स्टैंडर्ड है जो आपके कॉन्फिग मैप में आपको वही रखना होगा। तो इसमें मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको स्टैंडर्ड रखनी है और कौन में आप चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड वे है वो हमारा वॉल्यूम माउंट। बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को इन्वायरमेंट में पास करने की जगह एक वॉल्यूम पे माउंट कर रहे हैं। ये तरीका इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर हमें किसी भी इन्वायरमेंट वैल्यू को देखना है तो हम उसको प्रिंट env करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से तो कोई भी अगर आएगा तो उसे मेरे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल शो हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेफिनाइट लोकेशन पे, जिसकी इस पॉड के केस में हम उसको /etc/config में हमारे वॉल्यूम की तरह अपने कॉन्फिग मैप को माउंट करें। तो अब आपके जितने भी यूज़र्स हैं उन्हें नहीं पता होगा कि आपके पॉड के अंदर किस लोकेशन पे आपका कॉन्फिग मैप माउंट है। तो बेसिकली जब भी आपको उसको यूज़ करना होगा पॉड के अंदर आप उस रेफरेंस से उसको यूज़ कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली लिखता है कॉन्फिग मैप क्यों यूज़ होता है, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो चलिए इसको थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए थ्योरी पे बात करते हैं। तो जैसे कि हमने समझा कि कॉन्फिग में एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके कॉन्फ़िगरेशन डेटा को सेपरेट एप्लीकेशन कोड से अलग स्टोर करने में मदद करता है, जिसमें आप की वैल्यूज पेयर्स में अपने कॉन्फिग मैप को स्टोर करते हैं। उसके अलावा उसमें आप हार्ड कोडिंग, जैसे कि हम envs का यूज़ करते थे कि हम उसमें हार्ड कोड कर देते थे पॉड्स का, उसकी जगह हम उसे एक अलग जगह स्टोर करके डायरेक्ट रेफरेंस करते हैं। तो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए ये तो हम समझ चुके हैं। उसके अलावा एक सैम्पल YAML हम और देख लेते हैं जिसमें बेसिकली हमारा जो डेटा है जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं वो डेटाबेस URL है। बहुत सी जगह पे हमें अपना डेटाबेस URL पास ऑन करना रहता है जो कि बहुत से फ्रंट एंड के पॉट्स में सेम हो सकता है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कॉन्फिग मैप में यूज़ करके यहाँ पे इसको पॉट्स में रेफरेंस कर सकते हैं। फिर इस फाइल को क्रिएट करने के बाद आपको kubectl apply -f config.yaml ये यूज़ करना होगा जिससे कि ये फाइल अप्लाई हो जाएगी। फिर अगर आपको उसको चेक करना है तो आप kubectl get cm या फिर kubectl get config मैप पूरा भी टाइप कर सकते हैं।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसकी एक इम्परेटिव वे का एग्जांपल है जिसमें हमने सेम जो ऊपर फाइल से क्रिएट की थी उसको अब हम एक इम्परेटिव वे मीन्स इन अ सिंगल लाइन कमांड यूज़ करके इसको हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर अब इसको हमें पॉड में यूज़ करना है तो उसके हमने पढ़े 3 तरीके। पहला इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, दूसरा हम उसको वॉल्यूम की तरह माउंट करें या हम कमांड आर्ग्यूमेंट्स की मदद से उसको एज अ वैल्यू की वैल्यू पास करें। तो ये हमारा एग्जांपल है इन्वायरमेंट वेरिएबल में, जिसमें हम इन्वायरमेंट में डेटाबेस यूआरएल एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और हम उसके वैल्यू को कॉन्फिग मैप की रेफरेंस से यहाँ से पास ऑन कर रहे हैं। सिमिलरली हम उसके लॉग लेवल को भी पास कर रहे हैं। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को रीड आउट कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल है, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी लेवलिंग पे मीन्स वैल्यू फ्रॉम देन कॉन्फिग मैप की रेफरेंस देन नेम। तो लेवलिंग कैसे होती है ये आपको यहाँ शो हो रहा है। तो जो प्रॉज है वो ये है कॉन्फिग मैप की कि वो सिंपल एंड इजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको डायरेक्ट ही वैल्यू पास ऑन करनी होती है। कोई वॉल्यूम अगर माउंट आप करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे माउंट करें, और बहुत सिंपल की वैल्यू पेयर्स में चलता है। पर अगर आप किसी वॉल्यूम को माउंट कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस भी बहुत सिंपल रहता है। आप इस डायरेक्ट, जैसा कि हमने अपने परसिस्टेंट वॉल्यूम में भी पढ़ा था कि हम किसी वॉल्यूम को पहले क्रिएट करते हैं देन हम उसे माउंट करते हैं, तो उसी तरीके से हम क्रिएट करने की जगह डायरेक्ट कॉन्फिग मैप का ही रेफरेंस दे रहे हैं। ये हमारा वॉल्यूम पे हो गया। बाकी अगर आप इस वेरिएबल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप kubectl एग्जैक्ट फिर आपका पॉड का नाम देन -ls/etc/config, क्योंकि हम इस लोकेशन पे इस वॉल्यूम को माउंट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ये कमांड भी कर सकते हैं, या तो फिर आप बैश करके इसके अंदर जाके इस कमांड को फिर से रन कीजिए। फिर अगर आपको किसी कॉन्फिग मैप को अपडेट करना है, मींस आपको सपोज करें कि इस वैल्यू पे जो, अगर मैं इस एग्जांपल पे डेटाबेस जो यूआरएल है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ पोस्टग्रेस से माइस्क्यूएल पे, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, या तो आप YAML फाइल पे जाएं और उसमें चेंजेस करने के बाद उसको अप्लाई कर दें, या तो आप डायरेक्ट रनिंग ऑब्जेक्ट्स में भी एडिट कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। उसके बाद आपको पॉड्स को रीलोड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो कॉन्फिग मैप है वो बिना उसके भी रिफ़्रेश हो जाएगा, और भले फिर अगर आपको उसको डिलीट करना हो तो आप पॉड को डिलीट कर देते हैं, उससे आपके कॉन्फिग मैप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्फिग मैप को डिलीट करना हो तो आपकी ये कमांड है kubectl delete कॉन्फिग मैप माई कॉन्फिग मैप, तो ये आपका कॉन्फिग मैप डिलीट हो जाएगा। बाकी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग कॉन्फिग मैप देख सकते हैं। तो कॉन्फिग मैप नॉन सेंसिटिव डेटा को यूज़ करने के लिए होता है। अगर आपको सेंसिटिव डेटा या क्रेडेंशियल्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो होता है सीक्रेट, जिसको हम अगले सीरीज़ में चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन टुगेदर। अब सपोज करें मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें मैं सिर्फ अपने डेटाबेस के जो ENV उनको सेव करना चाहता हूँ। एक ग्रुप है जिसमें मैं सिर्फ अपने यूज़र्स के सेव करना चाहता हूँ। एक ग्रुप है जो मेरा सिर्फ डेवलपर्स के सेव करना चाहता हूँ। तो आप डिफरेंट कॉन्फ़िग मैप बना सकते हैं उनके इन्वायरमेंट की एंड वैल्यूज़ के साथ, जिसको आप डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की तरह एक सिंपल की वैल्यू पेयर में पास कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स में काफ़ी डिफिकल्ट होता था। पहले हमें एक वॉल्यूम क्रिएट करना रहता था, उसकी लोकेशन हमें मेंशन करनी रहती थी, फिर उसको माउंट। भले आप उसका यूज़ केस भी यहाँ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट वेरिएबल ज़्यादा इजी रहेगा। और कॉन्फिग मैप्स ये भी इंश्योर करते हैं कि आपका जो डेटा है वो डायनेमिकली अपडेट होता जा रहा है। मीन्स ऐसा नहीं करना होगा कि आपको पहले अपने पॉड को स्टॉप करना होगा, देन अपने कॉन्फिग मैप को अपडेट करना होगा, देन फिर पॉड को रीस्टार्ट। ऐसा नहीं, आपका पॉड अगर रनिंग है तो आप रनिंग पॉड में भी कॉन्फिग मैप की वैल्यू डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। बाकी आप हेल्म और क्यूमेटाइज कस्टमाइज यूज़ करके इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है इसे लार्ज एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब इन सबका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके।